हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा मन भटका हुआ था और ऐसी स्थितियां बनी हुई थी, तो अब मन को ठंडक मिलने वाली है, मन को शांति मिलने वाली है। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कौन सी ग्रह स्थिति बनने जा रही है, सभी कुछ जानेंगे। 16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होने जा रहा है, यानी कि चंद्रमा की राशि पर। चंद्रमा को शीतलता का, शांति का प्रतीक माना जाता है। और तो 17 जुलाई से आपके जीवन में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो में समझेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कर्क राशि पर। क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस वीडियो में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखें तो सूर्य ऐसे ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कि प्रत्यक्ष ग्रह माने जाते हैं। बाकी ग्रह तो हमारी कुंडली में हम देखते हैं, सुनते हैं, परंतु ये दोनों ग्रहों को हम प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं। ये ग्रहों के रूप में, कुंडली के रूप में हमारे जीवन में प्रभाव तो डालते ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी प्रभाव डालते हैं। सूर्य हमारे जीवन में रोशनी देते हैं, सूर्य हमारे जीवन में हमें आरोग्यता देते हैं। और बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही औषधिवान होती हैं। और सूर्य का जो प्रभाव है, अब हम जब लाइट यूज करते हैं तो लाइट बिल भरते हैं, पर सूर्य के लिए लाइट बिल हमें नहीं भरना पड़ता है। तो कैसे हम लाइट बिल भर सकते हैं? भगवान की आराधना करें, प्रणाम करें, तो इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे जो है तो सूर्य के प्रभाव हैं, परंतु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है सूर्य का, वो है आत्मा। बिना आत्मा के शरीर संभव ही नहीं है। इसीलिए सूर्य जैसा ग्रह जब अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में भी सूर्य आरोग्यता के, सूर्य सरकारी क्षेत्र जितने भी हैं तो सरकारी क्षेत्र के, और आरोग्यता तो देते ही हैं, सरकारी क्षेत्र के अधिपति हैं ही, पिता के कारक भी हैं, हड्डियों के कारक भी हैं, ऐसे बहुत सारे कारक तत्व। तो आगे हम बढ़ेंगे, पर एक बात ये समझिए कि ये कर्क राशि में क्यों इम्पोर्टेंट होता है इनका गोचर काल। प्रिय दर्शकों, सूर्य के कुछ राशि परिवर्तन बहुत विशेष माने जाते हैं, जैसे कि कर्क राशि और मकर राशि में। क्योंकि जब मकर राशि में, आपने सुना ही होगा मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उससे उत्तरायण हो जाते हैं, जो कि देवताओं का दिन माना जाता है। और कर्क राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं, जो कि देवताओं की रात्रि मानी जाती है। उत्तरायण सूर्य अच्छे माने जाते हैं और दक्षिणायन उतने अच्छे नहीं माने जाते। और उत्तरायण से सभी, यानी जब मकर में प्रवेश करते हैं तो सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, और जब कर्क में प्रवेश करते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसके अलावा मेष में और तुला में सूर्य का गोचर काल और सिंह राशि, इनमें बहुत विशेष माना जाता है, जो कि हर राशि में इनके अलग अलग प्रभाव हैं, पर ये विशेष परिवर्तन माने जाते हैं। और देखें तो सूर्य की संक्रांति हर महीने होती जब भी राशि परिवर्तन, परंतु मकर और कर्क संक्रांति बहुत विशेष मानी जाती है, मेष और तुला और सिंह की संक्रांति। तो ऐसे महत्वपूर्ण सूर्य क्या अब प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक बात ये है कि ये स्वयं आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं, परंतु ये व्यय भाव पर गोचर करेंगे। थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट है। ये समय होगा जिसमें सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो आपके काम हैं और रुके हुए थे, खासकर कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो ये ऐसे काम यदि रुके हुए थे तो अब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस समय कई बार व्यय की स्थितियां भी होंगी,
और ये व्यय कई बार स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए, यदि आप विदेश में या कहा जाए कि नौकरी करते या व्यापार करते या जो भी करते देशों से जुड़ के, तो आपको यहाँ पर सफलताएं मिलने की संभावनाएं, सरकारी रुकावटें जो थी वो अब दूर होती हुई दिखाई देंगे, और इससे बड़ा ही आपको सहयोग मिलेगा और लगेगा कि हाँ चलो मन को ठंडक मिली है कि अब काम हो जाएगा। क्योंकि जब काम नहीं होता ना, काम में असफलताएं और बार बार बाधाएं आती हैं, तो मन बहुत अशांत हो जाता है ना। तो इसीलिए यह परिवर्तन आपके लिए विशेष है, परंतु कुछ सावधानियां हमने जो समझी, और इसके अलावा आपको देखिए वाद विवाद किसी से नहीं करना। जो कि अच्छी बात यह है कि यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आपके विजयी होने की संभावनाएं अधिक हैं, परंतु वाद विवाद से जितना बचे उतना ही अच्छा माना जाता है। योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में संयम बरतिए, और ये समय होगा जिस समय थोड़ा सा मेहनत अधिक होगी, भाग दौड़ अधिक होगी, परंतु भाग दौड़ के साथ साथ सफलताएं भी मिलेंगी। और यदि कहा जाए कि एक ऐसा महत्वपूर्ण ये प्रभाव देने वाला समय होगा जहां पर चीज़ें सामने से भले ना समझ में आए, ना दिखाई दें कि अरे हम तो मेहनत कर रहे हैं पर सफलता तो नहीं मिल रही, ऐसा भी कई बार लग सकता है। पर यहाँ पर आपकी जो जड़ है, बेस है, वो बहुत मजबूत बन रहा है। और कहते हैं ना कि जितना हमें चाहिए जीवन में ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हमें मेहनत भी करना होता है, संघर्ष भी करना होता है, उतना समय भी लगता है। तो आपको बिल्कुल हार नहीं माननी, 100% अपना देना है, जिससे आपका जो बेस है वो बहुत मजबूत बने। क्योंकि जैसे बिल्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो उसका बेस जो बनता है नीचे का, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि यदि बेस मजबूत है तो फिर बिल्डिंग आपको आराम से बड़ी बना सकते हैं। यदि बेस कमज़ोर है तो 1-2 महले की बिल्डिंग भी बहुत जल्दी सीताराम। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बेस मजबूत हो, और यही रीज़न कई बार होता है कि हम धैर्य नहीं रख पाते, और जब बेस बन रहा होता है तो सामने बिल्डिंग थोड़ी दिखाई देगी और हम सोच लेते कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा। यही अब वो वाली बात है कि जब पानी टपकता है पत्थर में, टपकता रहता एक एक बूंद, तो ऐसा लगता है कि भाई पत्थर बहुत मजबूत है, पानी टपक रहा है, ये तो बिल्कुल पानी जैसे पत्थर में गिरता है वो छिटक जाता है यहाँ वहाँ, कुछ नहीं हो रहा। और वो जब बार बार गिरता रहता है, एक बूंद ऐसी होती है जिससे वो क्या होता है, चटक जाता है पत्थर। तो हमें क्या लगता है कि वो लास्ट बूंद इतनी मजबूत थी, नहीं, वो जो शुरू से लेके जब तक चटका उससे पहले की जो बूंद थी वो बहुत मजबूत थी, और वो लास्ट बूंद थी जिससे यहाँ पर चीज़ें हुई। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट बूंद ही इम्पोर्टेंट थी। तो इसी तरह यहाँ आपको समझना होगा, ऐसी ही स्थिति आपके लिए सूर्य महाराज की है कि आपको थोड़ा मेहनत तो करना होगा, पर सफलताएं भी मिलने वाले। संघर्ष से यदि आप नहीं डरे तो फिर सफलता आपके लिए इंतजार करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और क्या उपाय करना चाहिए जिससे भगवान सूर्य का जो प्रभाव है हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इसके लिए आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बहुत ही विशेष प्रभाव देने वाला उपाय है, वो है सूर्य यंत्र। भगवान सूर्य का यंत्र आता है, उसे अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं। और यंत्र इत्यादि ऐसे देखिए उपाय होते हैं जिन्हें करना तो एक बार है, पर वहाँ पर हम सोचते हैं कि अरे बार बार क्यों, जैसे बहुत सारे उपाय हम करते हैं उन्हें बार बार करना होता है, बार बार पैसे खर्च होते हैं।
पर इसमें अच्छी बात यह है कि एक बार आपने यंत्र लाया, विधि विधान से स्थापित कर लिया, फिर बस आराधना करते रहिए, प्रभाव हमेशा मिलता रहेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।